Your biggest enemy may not be outside, it may be inside your pocket. Hello, I am Dr. Abhishek Kumar Tiwari, and today I am going to discuss a very burning issue that how mobile phones are quietly destroying the dreams of younger generations. और इसके साथ साथ मैं इस पे ये भी बात करूंगा कि इस पे एक इसकी बैलेंस्ड रियलिटी जो ट्रुथ है उसको भी रखूंगा, क्योंकि आज की सोसाइटी में जो यंगर जनरेशन है या जो भी सोसाइटी में एक फैला हुआ डिस्कोर्स है वो यही कहता है कि मोबाइल फोन्स बहुत ही घातक सिद्ध हो रही हैं या ये बहुत ही सोसाइटी को एक तरीके से वीक कर रही हैं या इसके नेगेटिव तमाम एस्पेक्ट आपसे डिस्कस किए जाते हैं। तो इस इश्यू को लेकर के मैं सोचा हूं कि आज इस पे मैं कुछ बैलेंस्ड ट्रूथ रखूं कि क्या आखिर में सच्चाई है इसके, क्या इसको पूरी तरीके से हम डार्कर लाइट में ही रख सकते हैं या इसके कुछ पॉजिटिव साइंस है या पॉजिटिव ज़्यादा है या फिर इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सारी जनरेशन्स में और खास करके जो यंगर जनरेशन जो यूथ है उनके बीच में तो बहुत ही ज़्यादा है कि हम मोबाइल को यूज़ कैसे करें। और उसके साथ साथ हमारे मन में गिल्ट भी होता है कि अरे हम मोबाइल यूज़ कर लिए, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरा काम नहीं हुआ, मेरे जो ऑफिस वर्क है वो मैं छोड़ के मोबाइल यूज़ करता रहता हूँ या करती रहती हूँ और मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, मैं औरों से पीछे हो जाऊँगा लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक गिल्ट फीलिंग भी आपके मन में चलती रहती है, तो उस पर भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप उसको कंटेन कर पाए, आप उसको कर्टेल कर लें अपने टाइमिंग को, लेकिन बस आपको शायद कहीं इस डिस्कोर्स के बीच में आप खोए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ नॉट ईवल, वो बुराई नहीं है, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, वो आपके भलाई के लिए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो। और इसके साथ साथ हमें एक ट्रुथ ये भी ध्यान में देना चाहिए कि जब कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है सोसाइटी में, इट इज़ अ कंप्लीट हिस्ट्री। और जब भी आपको कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है या इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी उसके साथ साथ आते हैं। जैसे कि जब टीवी आया तो टीवी के लोगों ने तमाम बुराइयां की कि ये जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी में उसको ब्रेक कर रहा है, लोग टीवी में ज़्यादा केंद्रित हो रहे हैं, ज़्यादा सेंटर्ड हो रहे हैं, और जो हमारे फोक आर्ट है, जो हमारे लोक गीत संगीत हैं और जो लोक कलाएँ हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि लोग टीवी को ज़्यादा देख रहे हैं, उस पर ज़्यादा अपना ध्यान जा रहा है और वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ आपने देखा कि टीवी के बहुत सारे अच्छे पहलू भी हैं, आप देश विदेश से कनेक्ट हुए, ग्लोबल पर्सन बनने में, ग्लोबल पर्सनालिटी बनने में उसका कितना बड़ा योगदान रहा। और आपने देखा कि पूरी तरीके से हमें अवेयर करने में तमाम खबरों से, न्यूज़ से और इंटरटेनमेंट के सेक्टर में हमें काफ़ी देखने को सकारात्मक उसके बदलाव मिले। लेकिन अब तक क्या था कि जो टेक्नोलॉजी आती थी वो आपकी एक जगह बेस्ड रहती, आधारित रहती थी। मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सारी चीज़ों को समेट करके और आपके साथ कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स जो है रहेगी। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि देखिए, चैलेंज तो पहले से बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहले टेलीफोन था, वो घर पे एक लैंडलाइन होती थी, टीवी थे, घर पे होते थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन क्या है? मोबाइल फ़ोन तो आपके साथ हमेशा रहता है, उसमें टीवी भी है, कैमरा भी है, टेलीफोन भी है, कैलेंडर भी, एवरीथिंग इज देयर। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम उसे कंप्लीटली अगर ईवल समझे कि अरे नहीं फ़ोन बुरा है, तो आप छोड़ भी नहीं सकते। और आप जमाने के साथ अगर कदम से कदम मिला के चलना है, टेक्नोलॉजी है, इतने सारे न्यूज़ है, अगर आप न्यूज़ से अनअवेयर रहें या फिर आप उसके यूज़ से अनअवेयर रहें तो भी प्रॉब्लम है। तो आपके साथ अब एक क्वेश्चन आता है कि तो करे क्या? और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लोग बता तो देते हैं अरे बुराई है, लोग ऐसे यूज करते हैं, वैसे यूज करते हैं, फैमिली देखिए कैसे ध्यान नहीं देते हैं, लोग बच्चों पर नहीं जाते हैं, बच्चे सोचते हैं हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ मोबाइल। हम बहुत सारी प्रॉब्लम से का जिम्मेदार मोबाइल फ़ोन को मान देते हैं बिना सोचे कि हम मोबाइल है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। और कई हद तक ये ठीक भी होता है, मैं इसे मानता हूँ, लेकिन उसके बीच में क्या जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम मोबाइल को एक प्रोडक्ट नहीं मान रहे हैं, हम मोबाइल के प्रोडक्ट बन गए हैं। वी हैव बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ मोबाइल फोन, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सच थिंग्स।
अगर हम एक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट को हम अपनी सुविधा अनुसार यूज करते हैं और फिर रख देते हैं। और मोबाइल भी चूंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में बहुत सारे जो जितने भी ऐप लॉन्च होते हैं तो उसकी यही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ करेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है और आप उससे आपके लिए भी आसानी होती है। तो इसलिए इतने सारे जब आप एक नोटिफिकेशन के लिए निकालते हैं, पढ़ाई आपकी चल रही होती है, आपका ऑफिस वर्क चल रहा होता है, कोई काम चल रहा होता है, एक नोटिफिकेशन आती है, आप उठाते हैं, अरे 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। होता क्या है, वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। और जो 2 घंटे आपके वर्क के हैं या आपके पढ़ाई के हैं, आपने कहाँ दे दिया, आपने मोबाइल फोन को दे दिया। तो ग्रेजुअली यू आर सीइंग दैट यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप ऐसे हफ्ते, महीनों, साल करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये आप कहेंगे कि मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, अपने भटकाव की वजह से, अपने लैक ऑफ फोकस की वजह से अपने सपनों को खो दिया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं? श्योरली कोई नहीं कहना चाहेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने सपनों के लिए डिस्ट्रैक्शन को ही खत्म कर दिया। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे खत्म होगी? क्या मोबाइल फोन को फेंक के? नहीं, उसको फेंक के नहीं होगी, बल्कि उसके साथ आपको एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसमें आप और आपके मोबाइल फोन और उसका यूज दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो। यानी आपके मोबाइल फोन भी जितने ऐप्स आप उनका लिमिटेड यूज करिए और जो आपके लिए जो यूजफुल है आप उसको भी जानते रहे, आप कनेक्ट रहिए वर्ल्ड से। लेकिन इसके आगे प्रॉब्लम कहां आती है कि आप इसको करेंगे कैसे? तो इसको करेंगे आप ऐसे कि सबसे पहले तो आपके मन में ये बनाना है कि मैं इस मोबाइल फोन को यूज क्यों कर रहा था, दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मैं इस फोन से ही इतना कनेक्ट हो गया हूं कि पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया हूं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए सबसे बढ़िया काम ये करेंगे कि सबसे पहले अपने सामने, अपने स्टडी टेबल पे, अपने वर्क जहां भी टेबल डेस्क है वहां पे इस लाइन को आपको लिख लेना है, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मोबाइल फोन। एंड द सेकेंड लाइन कि मैं इस फोन का यूज अपने आप को रिच रखने के लिए कर रहा हूं। रिच इन द सेंस अपनी पर्सनालिटी को रिच रखने के लिए कर रहा हूं, या मैं इस फोन का यूज दुनिया से कनेक्ट होने के लिए कर रहा हूं, न कि इस फोन से कनेक्ट होने के लिए कर रहा हूं। तो आप जितनी दफा उस चीज को देखेंगे उतनी दफा आपको ये लगेगा कि हाँ, आपको उस पंच लाइन से हो सकता है पहले कर्व होगा, वो बार बार देखने से आपके दिमाग पे वो असर एक जरूर है कि आप किसी चीज को बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप मोबाइल फोन उठाएंगे तो आपके मन में, दिमाग में ये बात आएगी और उतने बार आप उस चीज को रखेंगे। दूसरी बात, क्योंकि ये एक हार्मोनल बैलेंस की बात होती है। मोबाइल आपको क्या करता है, एक नोटिफिकेशन आता है, लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऐसा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं कि जब आप उनको देखेंगे तो आपके मन में जैसे उसकी घंटी सुनी, अरे कुछ तो कुछ इंटरेस्टिंग आया है, कुछ ऐसी बात आई है। तो अगली बार क्या होगा, आप फिर देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे और ये सीरीज बढ़ता जाए। वहीं पे पहली बार आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, आ गया फर्स्ट प्रैक्टिस, मुझे वहां पे रुक जाना है। आ रहा है, कुछ देर और आ जाए, कौन सा इतना बड़ा पहाड़। आप भी सिचुएशन को जानते हैं कि कब कोई कितना इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है। थोड़ी देर बाद मैसेज आए, किसी को बहुत अर्जेंट रहेगा, श्योरली दे विल कॉल यू एंड यू विल कनेक्ट फ्रॉम देम। तो ये इस तरीके से चीजें चलती है। तो पहले तो आपको ये करना है। दूसरी बात, आपको अपना ड्रीम डिसाइड करना है। आपको करना क्या है? आपको अपने सपने को फॉलो करना है या फिर एक फेल्योर की तरह आप जिंदगी बितानी है? तो जब आपको अपने सपने फॉलो करना है तो आपको सबसे पहले क्या है, अपने सपनों को लिख लेना है। और एक बात माननी है कि यदि मेरे सपनों को पूर्ण करने में, कंप्लीट करने में इस मोबाइल फोन का प्रयोग है तो मैं इस मोबाइल फोन का प्रयोग जरूर करूंगा। लेकिन यदि ये मेरे लिए एक हर्डल बन रहा है, एक ऑब्स्टेकल बन रहा है, तो मैं इसका प्रयोग बंद कर दूंगा। और हर एक चीज को यूज करते समय इंटरटेनमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको मनोरंजन देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक समय फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सैटरडे को 1 से 2 घंटे अपने जो भी न्यूज चैनल है, जो भी अपने फेवरेट मूवी है, उसको मैं देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अच्छी बात है।
देखिए इसको कहीं ना कहीं जा करके आप स्वयं ही, क्योंकि देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे पहला पड़ाव क्या होता है, खुद से बात करके खुद को कंट्रोल करना और ये बताना कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। तो अगर आपके लिए ज़रूरी आपके सपने हैं तो आप अपने मन को समझाइए, क्योंकि जब आप अपने से खुद से बात करेंगे और बताएंगे, और जगह जगह जहाँ भी आप अपना वर्क कर रहे हैं वहाँ पे लिखिए मोबाइल का प्रयोग हम लिमिटेड करेंगे, ये मेरे फायदे के लिए, ना कि मैं इसके फायदे के लिए। और तीसरी बात, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना समझना है कि मोबाइल हमें उस तरह यूज़ करता है जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदें, हमें दिखाया जाएगा, अच्छा लगेगा, हम परचेज करते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान, क्योंकि जब कोई भी आपको एक ऐसी आदत लगे जिसकी आप धीरे धीरे स्लेव बन चुके हैं, जिससे आप छूट नहीं पा रहे हैं, तो उसका पहला नियम यह है कि आप छोटे छोटे बदलाव लाइए। क्या कर सकते हैं, जहाँ नंबर 1, जहाँ आप अपनी पढ़ाई या काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ स्लोगन्स लिख देने हैं कि ये मोबाइल फ़ोन मैं कम यूज़ करूँगा, लिमिटेड यूज़ करूँगा। दूसरी बात है, मोबाइल फ़ोन मुझे दुनिया से कनेक्ट करने के लिए है, खुद से यानी मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए नहीं है, तो इसको मैं ज़रूरत के बराबर ही यूज़ करूँगा या करूँगी। तीसरी बात कि आपको अपने खुद से बात करके खुद को रोकना पड़ेगा कि मैं स्वयं पे पहले तो सेल्फ डिटर्मिनेशन आनी पड़ेगी कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, ऐसा मन कर रहा है देखने का, नहीं करूँगा क्योंकि मुझे छोड़ना है। तो ये 3 काम जब आप शुरू करेंगे, और इन 3 कामों को अगर आप केवल 1 वीक करके देखिए, मैं ये बात आपके साथ गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे आप मोबाइल फ़ोन का बड़ा लिमिटेड यूज़ करेंगे और बहुत पॉजिटिव यूज़ करेंगे। और मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका एक्सेस यूज़ करना ये बुरी बात है। उसका गुलाम बन जाना, उसका स्लेव बन जाना, ये बुरी बात है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, लेकिन लिमिटेड यूज़ करना है, और कोई गिल्ट फीलिंग नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप आज मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज करते हैं तो कल उसके कम यूज़ करने के तरीके हैं, और वो बाहर एकदम नहीं है, वो आपके पास है, आपके अंदर है, वो आपकी खुद की चाहत है। और यदि आप खुद की चाहत हो गई है तो आप रोक सकते हैं। फिर गिल्ट जैसी कोई बात नहीं है कि मुझे गिल्ट है या ऐसी कोई बात है, नहीं, आप रोक सकते हैं और आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।